हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल जे इंग्लिश सर पर। बोलना है इंग्लिश बेटर तो फॉलो डू इंग्लिश सर। मैं सुधीर यादव फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको कैसे इंग्लिश रीडिंग किया जाता है, तो इंग्लिश रीडिंग आज हम आपको सिखाएंगे फ्रेंड। तो आपके लिए आज हम बेस्ट स्टोरी लाए हैं। ठीक है, आज हम बेस्ट स्टोरी चुनकर लाए हैं आपके लिए, ताकि आप स्टोरी के ही माध्यम से आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीखो। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टोरी का जो टाइटल है उससे फ्रेंड्स मिरर, एक एक दर्पण की कहानी है। पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 हम लाएंगे फ्रेंड्स। उसके लिए अगर आपको स्टोरी ये पसंद आएगी, अगर आप कमेंट करेंगे सर पार्ट टू करके मुझे कमेंट करेंगे, तो हम आपके लिए स्टोरी पार्ट 2 लाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो जो भी मित्र वीडियो को देखेगा, अगर वीडियो पसंद आएगी, स्टोरी पसंद आएगी, तो ज़रूर पार्ट 2 लिखना, कमेंट में ज़रूर लिखना फ्रेंड्स, तो हम आपके लिए पार्ट 2 लाएंगे। ओके, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर एक आपके काम की वीडियो लगे तो। ठीक है, और लाइक करके चैनल लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र को शेयर कर देना। तो आपका ज़्यादा टाइम लेता है फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स कह रहा है वंस अपॉन अ टाइम। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? वंस कह रहा है वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है या एक समय की बात है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब प्रिंसेस मीन्स होता है राजकुमारी, नेम्ड स्नो वाइट। ये स्नो वाइट की कहानी है फ्रेंड्स। नेम्ड स्नो वाइट, स्नो वाइट नाम की एक राजकुमारी लिव्ड मीन रहती थी इन अ कैस्टल। कैस्टल मीन्स होता है एक दुर्ग, महल कह लो। ठीक है, लिव्ड इन ए कैस्टल, एक दुर्ग में रहती थी या महल में रहती थी। विथ हर फादर किंग, विथ हर फादर अपने पिता के साथ, द किंग राजा, एंड हर स्टेप मदर। स्टेप मदर मीन्स होता है साउथ, स्टेप मीन्स होता है सौतेला, तो स्टेप मदर है तो यानी सौतेली माँ, अपने सौतेली माँ द क्वीन रानी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, एक बार की बात है, स्नो वाइट नाम की एक राजकुमारी अपने राजा पिता और अपनी सौतेली रानी माँ के साथ, अपनी सौतेली रानी माँ के साथ एक दुर्ग में रहती थी। ठीक है, हर फादर ऑलवेज रिमाइंड हिज डॉटर, उसके पिता ऑलवेज याद दिलाते रहते थे हिज डॉटर, अपनी पुत्री को, दैट एबव ऑल इल्स। ठीक है, उसके पिताजी अपनी पुत्री को ये हमेशा याद दिलाते रहते थे, दैट एबव ऑल इल्स अ रॉयल फैमिली मस्ट बी फेयर। इन सभी से बढ़कर, कहते थे इन सभी से बढ़कर एक शाही परिवार को निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, ओके। पीपल ओवर ऑल द लैंड, धरती पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, कम हियर यहाँ आते हैं, टू द कैस्टल, दुर्ग में, विद डिस्प्यूट, अपने विवाद के साथ। ठीक है, धरती पे रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने विवाद को लेकर के इस दुर्ग में यहाँ आते हैं। ठीक है, दे नीड दियर रूलर टू हियर ईच साइड। दे नीड, उनको ज़रूरत होती है, दियर रूलर, उनको शासक को, टू हियर, सुनने का, ईच साइड माने प्रत्येक पक्ष को, उनको उनके शासक को प्रत्येक पक्ष को सुनने की ज़रूरत होती है। एंड मेक अ डिसीजन दैट्स अफेयर, और एक निष्पक्ष निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है, द क्वीन स्नो वाइट्स स्टेप मदर, रानी स्नो वाइट्स स्टेप मदर, स्नो वाइट की सौतेली माँ रानी, न्यू, जानती थी, हाउ इम्पॉर्टेंट बीइंग फेयर वाज टू हर हस्बैंड। स्नो वाइट की जो सौतेली माँ थी वो जानती थी कि कितना सुंदर उसके पति के लिए होना महत्वपूर्ण है। हाउ इम्पॉर्टेंट, कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, बीइंग फेयर, सुंदर होना, गोरा होना, खूबसूरत होना, वाज टू हर हस्बैंड, अपने पति के लिए। ठीक है, स्नो वाइट की जो सौतेली माँ थी वो जानती थी कि अपने हस्बैंड के लिए गोरा होना या सुंदर होना या मतलब खूबसूरत होना कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, सी आस्क्ड हर मैजिक मिरर, उसके एक जादुई दर्पण था। सी आस्क्ड हर मैजिक मिरर, सी कहते हैं सी आस्क्ड हर मैजिक मिरर, उसने अपने जादुई दर्पण से पूछा। ठीक है, मिरर मिरर ऑन द वॉल। ठीक है, ऑन द वॉल यानी दीवार पर जो टंगा दर्पण था, कहते दर्पण हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल, हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। ठीक है, कहती है हु इज़ द, क्या कहती है, हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल, उन सभी में सबसे ज़्यादा गोरा कौन है, सबसे अधिक सुंदर या खूबसूरत कौन है। ठीक है, बढ़ते हैं स्टोरी में फ्रेंड्स। स्नो वाइट इज़ द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। ठीक है, कहते हैं हम
स्नो वाइट इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। वो शीशा क्या कहता है? स्नो वाइट इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। स्नो वाइट उन सभी में सबसे अधिक गोरी है, यानी सबसे अधिक खूबसूरत है। सेट द मैजिक मिरर, जादुई दर्पण ने कहा। ठीक है, अब बढ़ते हैं स्टोरी में। बहुत बेस्ट स्टोरी फ्रेंड्स, हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट स्टोरी लाते हैं, तो आपका फर्ज है वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र को शेयर कीजिए। व्हाट शाउटेड द क्वीन इन सरप्राइज। आश्चर्यचकित होकर कि रानी चिल्लाई, क्या? व्हाट मीन्स क्या? ठीक है, नो वन इज मोर फेयर देन आई। मुझसे अधिक गोरा कोई नहीं है। द क्वीन मस्ट बी द बेस्ट एट एवरीथिंग। द क्वीन मस्ट बी होना चाहिए बेस्ट, सबसे अच्छा एट एवरीथिंग, हर चीज़ में। रानी को हर हर सभी चीज़ों में सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। व्हाट्स मोर फेयर देन दैट। उससे अधिक सुंदर क्या है? ठीक है, उसने कहा उससे अधिक सुंदर क्या है, बट यहाँ फेयर है, निष्पक्ष भी होगा। ठीक है, बट कहते हैं व्हाट्स मोर फेयर देन दैट, उससे अधिक, ठीक है, सुंदर कौन है? पहले इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना फ्रेंड्स, आपको डाउट आएगा। कहते हैं व्हाट्स मोर फेयर, और अधिक सुंदर, ठीक है, क्या है? देन दैट, उसकी अपेक्षा और अधिक सुंदर क्या है? स्नो वाइट इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। कहते हैं स्नो वाइट इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। स्नो वाइट उन सभी में सबसे अधिक क्या है? फेयरेस्ट है, खूबसूरत है। ठीक है, असर्टेड द मैजिक मिरर अगेन। असर्टेड मीन्स जोर दे करके, असर्टेड मीन्स होता है किसी बात को जोर दे करके कहना। ठीक है, तो जादुई दर्पण ने इस बात को जोर दे करके कहा कि स्नो वाइट उन सभी में सबसे सुंदर, खूबसूरत है। ठीक है, अगेन मिरर अगेन, मतलब दर्पण ने दोबारा जोर दे करके कहा कि स्नो वाइट उन सभी में सबसे खूबसूरत है। क्वीन शूक हर फिस्ट से। रानी ने ऐसे गुस्से में उसने एक मुट्ठी, ऐसे फ्रेंड्स ऐसे मुट्ठी भर ली थी उसने ऐसे। ठीक है, शूक हर फिस्ट, फिस्ट मीन मुट्ठी होता है, तो क्वीन शूक हर फिस्ट, रानी ने अपने मुट्ठी को हिलाया। व्हाट डू यू नो, क्या तुम जानते हो? यू आर अ मिरर, तुम तो एक दर्पण हो, शीशे हो। एंड शी स्टॉर्म्ड ऑफ, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये बताइए, ठीक है, स्टॉर्म्ड ऑफ मीन्स होता है गुस्से से चीखना। शी स्टॉर्म्ड ऑफ, वह गुस्से से चीखी, ये गुस्से से चीख करके बोली। स्टिल, अभी भी द क्वीन वॉज बोदर्ड, अभी भी रानी परेशान थी, यानी बहुत गुस्से में आ गई थी, अभी भी रानी परेशान थी। शो बोदर्ड, इतना परेशान थी। दैट की द क्वीन डिसाइडेड, रानी ने फैसला कर लिया। टू बी रिड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए, ऑफ द गर्ल, लड़की से। वंस फॉर ऑल मीन्स क्या होता है? वंस एंड फॉर ऑल, इस बात को याद रखना फ्रेंड्स। वंस एक बार, एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए, यानी वंस एंड फॉर ऑल का टोटल मतलब हो गया हमेशा के लिए। सो बोदर्ड, आगे देखो, इतना परेशान थी कि उस रानी ने ये फैसला, रानी ने उस लड़की से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते स्टोरी में। आई कैन नॉट वेट अनदर डे, सी डिसाइडेड, उसने फैसला कर लिया कि मैं दूसरे दिन का इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकती। आई कैंट वेट अनदर डे एट ऑल, ऐसे भी कह सकते हैं, आई कैंट वेट अनदर डे एट ऑल, बट यहाँ एट ऑल नहीं, मैं अपने से बता रहा हूँ। ठीक है, कहती है मैं दूसरे दिन का इंतजार नहीं कर सकती। द क्वीन कॉल्ड फॉर हर सर्वेंट अ हंट्समैन। द क्वीन कॉल्ड फॉर मीन्स बुलाना, हर सर्वेंट मीन्स अपने नौकर को, ए हंट्समैन एक शिकारी, व्याध जी कहते हैं। रानी ने अपने एक शिकारी नौकर को बुलवाया। ठीक है, या बुलाया। फाइंड ए रीजन, कोई कारण ढूंढो। टू टेक, ले जाओ। स्नो वाइट को डीप इनटू द वुड्स, घने जंगलों में। ठीक है, बीचों बीच जंगल में कह लो, ऐसे कह लो, टुमारो कल। ठीक है, कहते कोई कारण ढूंढो। स्नो वाइट को कोई कारण ढूंढ करके स्नो वाइट को कल जंगल के अंदर बीचों बीच ले जाओ। ठीक है, डीप है ना, डीप मीन गहरा होता है, बट यहाँ गहरा नहीं, जंगल के बीचों बीच ले जाओ। शी सेड, उसने कहा, पॉइंटिंग हर लॉन्ग फिंगर नेल। ठीक है, शी सेड, उसने कहा, पॉइंटिंग हर लॉन्ग फिंगर नेल मीन्स होता है नख से, उसने अपने सबसे लंबे नख से इशारा करते हुए उसने कहा। एट द सर्वेंट, नौकर की ओर, उसने नौकर की ओर अपने सबसे लंबे नख से इशारा करते हुए कहा। एंड किल्ड हर, सॉरी किल्ड नहीं है, किल है। एंड किल हर, और किल मीन्स होता है जान से मारना, और उसको जान से मार दो। द हंट्समैन वाज शॉक्ड,
वो जो शिकारी था, व्याध था, वो परेशान हो गया, हैरान हो गया। बट लेकिन सी वाज, अचंभित होना भी होता है, बट सी वाज द क्वीन, लेकिन वह तो रानी थी। व्हाट कुड ही डू, वह क्या करे, वह क्या कर सकता था, ऐसा भी कह लो, क्योंकि कुड पास्ट में लगता है, ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही टुक स्नो वाइट इन टू वुड्स, ही टुक ले गया स्नो वाइट इन टू द वुड्स, जंगल में। वुड्स यहाँ यस लग गया तो समझो जंगल हो जाता है, फिर वुड में लकड़ी होता है, बट यस लग जाएगा तो जंगल। वह अगले दिन वह स्नो वाइट को जंगल के अंदर ले गया, इनटू लगा है ना, तो जंगल के अंदर ले गया, जंगल में ले गया, अंदर ले गया। ओके, एज ही ड्रीव हिज नाइफ टू स्ले हर, एज ही ड्रीव, जैसे ही उसने खींची, हिज नाइफ, अपनी चाकू, टू स्ले हर, उसकी हत्या के इरादे से, जैसे ही उसने उसकी हत्या के इरादे से अपनी चाकू को खींचा यानी निकाला, स्नो वाइट टर्न अराउंड, स्नो वाइट उसकी तरफ घूमी, ठीक है। लुक, देखो फ्रेंड, बहुत स्टोरी अच्छी है, आप रो दोगे फ्रेंड्स। प्लीज़ आप डियर इंग्लिश सर की बात को विश्वास करो मित्र। ये जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ, ये स्टोरी पार्ट 5 है, बट मैं आपको पार्ट 1 आज पढ़ा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप पार्ट टू आप कमेंट कर देना, तब मैं पार्ट 2 लाऊंगा, फिर आफ्टर दैट पार्ट 3 लाऊंगा। बट अब मैं आपके लिए लाऊंगा जब आप कमेंट करेंगे तभी आएगी स्टोरी। तो पार्ट 5 तक की स्टोरी है, बहुत बेस्ट स्टोरी है फ्रेंड्स, ठीक है। आज देखो आज स्टोरी कहाँ तक पढ़ती है, ठीक है, बेस्ट स्टोरी है फ्रेंड्स। पहले तो सुनो, तो लुक, देखो, ठीक है फ्रेंड्स, देखो, स्नो वाइट टर्न अराउंड, स्नो वाइट जो थी वो घूमी, ठीक है। लुक, देखो, मतलब उसने शिकारी का, सी सेड, उसने कहा, टेकिंग समथिंग आउट ऑफ हर पॉकेट, ठीक है, अपने जेब से कुछ चीज को निकालते उसने कहा, देखो। शी हेल्ड, उसने रख दिया, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, 6 परफेक्ट एनिमल्स, 6 पूर्ण रूप से जानवर, शेप्स मीन आकृति, कार्ड मीन्स खुदी हुई, कार्ड मीन्स खुदी हुई, ऑफ मीन्स लकड़ी की, ठीक है। उसने लकड़ी की खुदी हुई 6 पूर्ण रूप से जानवर की आकृति उसके सामने रख दी, ठीक है, रख दी, लेडी उसने रख दिया, स्नो वाइट ने रख दिया। डू यू लाइक देम, क्या तुम उनको पसंद करते हो, सी सेड, उसने कहा, आई मेड देम फॉर यू, मैं उनको तुम्हारे लिए बना दूंगी, ठीक है। स्नो वाइट सेड द हंट्समैन, हंट्समैन ने कहा, कहता ना सेड द हंट्समैन, उस शिकारी ने कहा, स्नो वाइट, आई कैन डू दिस, मैं इसे नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स, वास्तव में, यू मस्ट एक्सेप्ट दिस, वास्तव में तुम्हें इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है। दे आर गिफ्ट, ये दे आर गिफ्ट यानी वे उपहार हैं, कहते हैं दे आर गिफ्ट यानी वे उपहार, यानी ये उपहार हैं, शेड स्नो वाइट ने कहा ये उपहार हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं स्टोरी को। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं। दैट्स नॉट व्हाट, ठीक, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन्स, कहते हैं दैट्स नॉट व्हाट आई मीन, मेरा वह मतलब नहीं था। सैड द सर्वेंट, नौकर ने कहा, मेरा वह मतलब नहीं था। हाउ कैन आई से दिस, मैं इसे कैसे कहूँ, मैं इसे कैसे कहूँ। द क्वीन, रानी, योर स्टेप मदर, आपकी सौतेली माँ, ऑर्डर्ड मी टू किल यू, मुझे आदेश दी हैं, टू किल यू, तुमको जान से मारने का, ठीक है। हाउ कैन आई से दिस, कहता है मैं इसे कैसे कहूँ कि रानी, आपकी सौतेली माँ रानी ने तुम्हें जान से मारने का मुझे आदेश दी हैं। द हंट्समैन ड्रॉप्ड टू हिज नीज, द हंट्समैन, शिकारी, ड्रॉप्ड मीन्स बैठ गया, टू हिज नीज, अपने घुटनों के बल, शिकारी अपने घुटनों के बल बैठ गया। बट आई कैंट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, कहने का अर्थ है शिकारी बोला कि मैं आपको नहीं मार सकता। शी व्हाट, उसने कहा, सी व्हाट, वह क्या। स्नो वाइट कॉल्ड आउट विथ अलार्म, स्नो वाइट कॉल्ड आउट, पुकारी, विथ अलार्म, चेतावनी देकर, यानी कह लो अलार्म मीन्स भय भी होता है, चेतावनी भी होता है, यानी स्नो वाइट भय से पुकारी, वह क्या। यू मस्ट रन अवे, यू मस्ट रन अवे, तुम्हें भाग जाना चाहिए, ठीक है। सेड द हंट्समैन, शिकारी ने कहा तुम्हें भाग जाना चाहिए। फार अवे, बहुत दूर, फार अवे मीन्स होता है बहुत दूर। नाउ, अब तुम्हें बहुत दूर भाग जाना चाहिए। एंड नेवर कम बैक टू द कैस्टल, और नेवर कम बैक, और दोबारा कभी मत आना, टू द कैस्टल, दुर्ग में, और कभी दोबारा दुर्ग में वापस मत आना। स्नो वाइट टर्न्ड, स्नो वाइट घूम गई, यानी अब दूसरे तरफ घूम गई। एंड रैन इनटू द वुड्स, और जंगलों की ओर भागने लगी। एज फास्ट
जितना भाग सकती थी एज सी कुड, जितना वह एज फास्ट एज सी कुड, वह जितना तेज भाग सकती थी वह उतना तेज जंगल के अंदर भागने लगी। तो फ्रेंड्स ये पार्ट 1 यहीं से समाप्त होता है। पार्ट 2 अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड जो भी मित्र हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर पार्ट 2 का कमेंट हमें करें। आप हमें ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हमें आप ज़रूर कमेंट करेंगे फ्रेंड्स कि सर प्लीज़ पार्ट 1, ठीक है। तो मैं आपके लिए पार्ट ये जो स्नो वाइट की स्टोरी है, मैं आपको ये जो जादुई दर्पण और स्नो वाइट की कहानी है फ्रेंड, मैं आपके लिए पार्ट 2 लाऊंगा, बट आपको कमेंट जरूर करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी स्टोरी है फ्रेंड्स, ठीक है। इतना ही, जब ये स्टोरी पार्ट 1 इतना अच्छा लगा तो बताओ पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 कितने अच्छे होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, अगर आपके काम का वीडियो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा मित्र को शेयर करना, क्योंकि ये डी इंग्लिश सर का तरीका है पढ़ाने का फ्रेंड्स। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग नहीं आता तो आएगा, क्योंकि स्टोरी के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं। यही मेरा वो तरीका है जिससे मेरे स्टूडेंट 90% स्टूडेंट इंग्लिश रीडिंग सीख चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, आप भी सीख जाएंगे, बट आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो बार बार आप इसको देखिए और पढ़ने का तरीका कैसा है उसको पढ़िए। बहुत सारी वोकैबुलरी मिलती हैं जो आपको हेल्प करेंगी, इंग्लिश स्पोकन में हेल्प करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़रूर आप मन लगा के पढ़िए फ्रेंड्स। कोई चीज़ देयर कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कोई चीज़ असंभव नहीं होता है। ओके, इस बात को आप याद रखना फ्रेंड्स, बस मेहनत करते रहिए, कीप हार्ड वर्क। ओके, आप लोग इतने मन लगा के मेरे वीडियो को इतना ज़्यादा देखते हैं और कमेंट करते हैं, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ आपका फ्रेंड्स, ठीक है। और ठीक है, तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, कीप वॉचिंग डी इंग्लिश सर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।